संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त की हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़, गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान, फूल तोड़। एक संत जी की श्री वाणी है, बड़ी चेतावनी की है। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। क्या है पल? पल 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 बीते जा रहे हैं। वक्त है ये। हमारी पलक उठी और झुकी, ये एक पल हो जाता है। एक पल में जीवन है, एक पल में मौत आएगी। समय 24 घंटे 7 दिन, इन्हीं के बीच में 24 गुणा में 7 लिखा होता है। इमरजेंसी 24 गुणा में 7, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, लिखा हुआ है। इन्हीं के बीच में मौत आएगी। हर पल जो जा रहा है हमारे श्वासों को घटा रहा है। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। अमृत क्या है? परमात्मा की सत्य भक्ति। सच्ची भक्ति को अमृत की संज्ञा दी गई है। हर पल से भक्ति धन कमा ले, निचोड़ सार सार निकाल ले। जगत में सार नहीं है। जितना समय जगत में जा चुका हमारा और जा रहा है, यही कर्मों का बंधन बनता जा रहा है हमारा हर रोज।
प्रभु भक्ति रूपी अमृत को हर पल से ग्रहण कर ले हम। इसका अर्थ ये है निचोड़ जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़, अंजाम आखिरी मौत तक। ये जीवन मिला है, ता उम्र आखिरी श्वास तक प्रभु भक्ति करता चल हे मनुष्य, फिर मुझे मिलेगा। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी सुनाते कहते हैं, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए। बिना सिमरण किए श्वास का चला जाना व्यर्थ है, खोना है। न जाने श्वास का आवन होए न होए, क्या पता कौन से पल में श्वास में मौत लिखी है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को समझाते कहते हैं, तस्मात् स्वरेषु कालेषु माम संयुक्त च मैं अर्पित मनोबुद्धम असंशयम। हे अर्जुन, तू सभी काल में युद्ध भी कर, निरंतर सिमरण भी कर, निरंतर सिमरण कर। निरंतर कहते जिसमें कोई अंतर ना पड़े, निरंतर सिमरण कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को तुम मेरे अर्पित करते हुए असंशय निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अगर जबान का नाम मान लें हम श्री गीता के आधार पे, फिर जबान का तो नहीं कहा। भोजन करते हैं, बात करते हैं, टूट जाता है तो नाम। वो कौन सी प्रक्रिया है जो 24 घंटे चलती है? वो प्रक्रिया हमारे घट में है, हमारे अंदर है, जिसमें अंतर नहीं पड़ता, निरंतर सोते जागते चलता है वो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने भी इसी की पुष्टि की हुई है। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते, क्या कह रहे हैं? सोते जागते, उठते बैठते, सोवत जागत नाम, सच्चे बादशाह का, सत्य पुरुष का जो नाम का सिमरण करते हैं, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उनके काम सफल हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, ये कहा है। वक्त के हर एक पल से अमृत न छोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता मुर्दों को झंझोड़। जो थोड़े थोड़े भटक गए हैं, मालिक को चाहते हैं। सुबह शाम कहते तो हैं जी, हल्का फुल्का सिमरण करते हैं जी, हल्की फुल्की कुछ क्रियाएं कर लेते हैं जी। नहीं, भक्ति नहीं हो रही है। गाफिलों को जगा दे नींद से। जो थोड़े थोड़े भटक गए हैं, उनको ले आओ, भक्ति मार्ग में लगा दो, वो चल पड़ेंगे। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़? झंझोड़े जाओ मुर्दा, नहीं उठेगा, नहीं बोलेगा, अकड़ा पड़ा है वो। जो परमात्मा के विरोधी हैं, सत्संगियों के विरोधी हैं, मालिक को चाहते नहीं हैं, वो मुर्दे हैं। उनको मत छेड़ो, रहने दो। वो 84 में जाने वाले जीव हैं, 84 में चले जाएंगे। कुत्ता गधा शेर हिरण बने यही फिरेंगे। किसने कहा? फैसला हुआ है। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की सच्ची वाणी है। कोई झूठी करके बोल के दिखा दे कोई संसार में। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। 184 का फेरा मार के जीव आत्मा मनुष्य तन पायो, ये मनुष्य तन पाया है।
क्या कर, मकान बना, परिवार बना, ऊंचे पदों को ले ले, ये नाशवान धन इकट्ठा करता फिर रहा मनुष्य। यही तो कर्जा है, कर्मों का लपेटा है, पाप कर्मों का तुझे 84 ले जाएगा। कहे नानक सतनाम संभाल, वोट संभाल नहीं कहा, नोट संभाल नहीं कहा, दूसरे के खोट संभाल नहीं कहा, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल नहीं कहा। सतनाम को संभाल ले, सच्चे नाम को संभालना। मैंने अरे कोई वस्तु होगी तभी तो संभालोगे, जबान पे नाम लिया के संभालना नहीं होता। ये अलग शक्ति है परमात्मा की, उसको संभाल ले। सतनाम को संभाल, और नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो फिर 84,000 आत्मा। चौधरी जी कौन जाएगा तेरे साथ? अधिकारी जी बता दे। घर का कोई जाना नहीं, मातहत कोई कर्मचारी तेरे जाना नहीं, सुरक्षा कर्मचारी कोई जाना नहीं। आत्मा अकेली निकलेगी शरीर में से, रोती पीटती दुखों से पीड़ित निकलेगी, और फैसला सामने होगा। जाइए 84 में। आज हैं बताने वाले, आज समझाने वाले हैं। गली गली गए संत, गांव गांव, शहर शहर गए, ऊंची आवाजों में बोले, खूब जोरदार बोले। जीवात्माएं नहीं समझती, अनुसरण नहीं करती, मानती नहीं है, हृदय पत्थर बन गया है। कह रहे वो बाग में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान फूल तोड़। ये मालिक की बगिया है। ये सारे मनुष्य फूल भी हैं और कांटे भी हैं। कांटेदार झाड़ियां हमारे बीच में रहती हैं शहरों में, गांव में, और फूल भी रहते हैं। प्रभु भक्तों को फूल कहा गया है। सुगंधि देंगे, बिल्कुल। आप उनसे बात करो, मीठी वाणी बोलेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, सत्संग की चर्चा करेंगे, गुणगान गाएंगे मालिक का। और कांटे कौन से हैं भाई साहब? सत्संग में चलोगे, किसका सत्संग, कैसा सत्संग, कौन है? जिन जोड़ देगा मैं, कुवचन आएंगे उसके मुखड़े से। झाड़ी है वो, कांटेदार छोड़ दो, काल संभालेगा इनको। अच्छी तरह पिटाई करेगा, ठुकाई करेगा, नरक में डाल के आएगा। तुम मत छेड़ो इनको, समय बचाओ, भक्ति करो। खुद न निकलना है, खुद निकलो। इसमें जीत है, नहीं तो हार हो जाएगी जीवन की। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जो यह अवसर बीती, मन मेरा
कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत फूलो, ये है बालों की भीति, ये है बालों की भीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तरण पर सीती, जैसे तृण पर सीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई कर्म कर नीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। गुरु की रीति मन मेरा
सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती, चली हो भवे जल जीती मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से कुशल करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन मेरा हे निज मन, हमारे घट में दो शक्तियां बैठी हैं, वैसे तो चार हैं। मालिक भी बैठा है इसी में, माया भी बैठी है, मन भी बैठा है और आत्मा भी बैठी है। चारों शक्तियां हैं। आत्मा भी अंदर, परमात्मा भी अंदर, माया रोकने वाली भी अंदर, मन काल भी अंदर, चारों अंदर बैठे। रोकना भी अंदर से होगा। आत्मा अंदर है तो जीवन अंदर है, मौत भी अंदर से आएगी, फिर उपाय भी तो सब कुछ अंदर से होगा। जब पेट में दर्द है तो दवाई भी हम मुखड़े से पीते, पेट में जाती है और दर्द बंद हो जाता है। सब कुछ घट में है। बाहर पांचों तत्वों का पसारा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांचों तत्व नाशवान हैं, आत्मा अविनाशी है। पांचों तत्वों से कोई लेना देना नहीं आत्मा का। ये मन माया का है, ये माया का देश है। बारी आंखों से जो दिख रहा है सब माया है, नाशवान है, बदल रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। अंदर आत्मा बैठी है, फिर आत्मा ने निकलना है। साहिब चेताते हुए कहते हैं, हे निज मन है आत्मा, कर साहिब से प्रीति, परमात्मा से प्रेम कर ले। प्रेम कैसे करोगे? बिनु देखे नहीं होई प्रीति, और बिनु प्रीति ने भक्ति दृढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, बिना देखे प्रेम नहीं होता। बोलो, देखेंगे तभी तो प्रेम होगा। और बिन प्रीति ने भक्ति दृढ़ाई, परमात्मा की भक्ति दृढ़ नहीं होगी जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देगा। मान लो में है, फिर मान लो में तो लगा दो 6 लाख घर में आ गए होंगे, मान लो प्रश्न तो खाली पड़ा है, नहीं आते। जगत के सारे काम जान लो पे करते हैं, परमात्मा का नाम आता, फिर मान लो, कहीं भी मान लो, किसी को भी मान लो, फिर किसी को पिता मान लो ना। पिता तो एक है, दो कह के दिखा दो। कोई है संसार में कोई कहता हो जी 2 पिता है, थप्पड़ लगेगा मुंह पे। अपने आप गाली दे रहा है। पिता एक है तो परमात्मा भी एक है, फिर परमात्मा ने एक कहां से बन गए? सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा तो एक है, फिर अनेक कहां से आ गए? अरे एक पिता की संतान है हम। पिता की प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में हम अधिकारी बन गए। चाचे ताऊओं के तो बहुत जमीन, बहुत पैसे हैं, उत्तराधिकारी नहीं हम उनकी प्रॉपर्टी के। जो हमारे पिता के पास है वो हमें मिलेगा। जो परमात्मा की भक्ति करेगा उसी को तो मिलेगा, और जो परमात्मा को छोड़ के किसी अन्य की करेगा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे चाचा जी के यहां चला गया बेटा, 10 साल तक कमाया, जमीन चाचा जी के नाम है और चाचा जी के 4 पुत्र हैं,
वो सारी जमीन चाचा जी के मरने के बाद उसके पुत्रों में बट गई, वो खाली रह गया। भक्ति का संबंध भगवान से है। भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो भगत बनेंगे, तभी तो शक्ति मिलेगी।